morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home, children. So, welcome back to your English class, children. Now see, we were on this chapter 16, continuous tenses. Continuous मतलब लगातार, right? हम ये continuous tenses कर रहे थे. इसमें हमने अभी सिर्फ present tense किया है, right? इसमें हमने किया था कि is, am या are के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब. वर्ब में हम क्या लगाते हैं? ing. वर्ब प्लस ing. हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? ing. वर्ब में क्या ऐड करते हैं हम? ing. और प्रेजेंट टेंस है तो is आएगा, I है तो am लिखेंगे और प्लूरल है नाउन तो हम are लिखेंगे. अब आपको पास्ट टेंस में क्या करना है चिल्ड्रन? पास्ट टेंस में am तो आता नहीं है, राइट? am तो होता नहीं है, तो उसमें I के साथ या अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे? was. और अगर नाउन प्लूरल है तो वर. आर की जगह वर आ जाएगा, इसकी जगह वॉज आ जाएगा. और वर्ब में जो आप आईएनजी लगाते हैं वो ऐसे का ऐसी रहेगा चिल्ड्रन. ओके, नाउ सी, हमने इसकी एक एक्सरसाइज करी थी, आपने इसमें वॉज फोर्सिंग, वर्ब फोर्सिंग, इज फोर्सिंग, आर फोर्सिंग, हमने इस टाइप का करा था, राइट चिल्ड्रन? एक एक्सरसाइज मैंने आपको इसमें घर के लिए भी दी थी, बी का. नाउ सी एक्सरसाइज. ये आपको पास्ट, इन्होंने कहा या तो सिंपल पास्ट में या पास्ट कंटिन्यूअस में करनी है. ओके, नाउ सी. अब पास्ट टेंस में क्या होता है चिल्ड्रन? आपको पता है हमें डी या ईडी लगाना होता है, राइट? बट अगर आप उसमें वर्ब से पहले अगर डिड लगा देते हैं, डू की जगह क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो, ये आपको पता है क्या? ये हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं. पास्ट में डू का डिड हो जाता है. क्या हो जाता है? डू का डिड. तो उस कंडीशन में अगर आपके सेंटेंस में डिड लिखा है तो आपका वर्ब ऐसे कैसे आएगा? उसमें हम डी या ईडी कुछ नहीं लगाएंगे. फिर उस कंडीशन में हम वर्ब जैसा है, फिर इट विल रिमेन द सेम. हम ऐसे का ऐसे रख देंगे. और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना है, नहीं कंटिन्यूअस है तो हमें वर्ब ऐसे का ऐसे लगाना है. ओके चिल्ड्रन? अगर उस वर्ब से पहले क्या हो? डिड. क्या हो? डिड. क्योंकि फिर डू का क्या आ गया? डिड. तो डी किस में आ गया? डू का हमने क्या कर दिया? डिड. तो डी किस में लगा दिया हमने? डू में. नाउ सी हाउ वी विल डू. फर्स्ट आपको दिया हुआ है फादर डैश यू, आपको दो दे रखे हैं और ऐसे ही आपको दो वर्ब दे रखे हैं, डू और फिनिश योर होमवर्क. तो अब आप कैसे करेंगे चिल्ड्रन? डू का क्या हो जाएगा? डिड. फर्स्ट है फादर का, पेज 109. डिड यू. और मैंने कहा था अगर डिड आएगा तो हमारा जो फिनिश है वो ऐसे कैसे आएगा? क्योंकि मैंने कहा था ना अगर डिड लिखा है पहले तो फिर हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे. ओके चिल्ड्रन? नाउ सी सन क्या कह रहा है? सन है आई नो, आई वॉच लिखा है तो हम लिख देंगे वॉज वॉचिंग. वॉज वॉचिंग. नाउ अब सेकेंड सेंटेंस में कंप्लीट है वर्ब, तो उसमें हम कर देंगे हैव. आई लिखा है ना चिल्ड्रन? आई हैव
completed. I have completed. Okay, now come to second. सेकेंड में आंट क्या कह रही है? आंट में देखो चिल्ड्रन, हे व्हाट हैपन लिखा है हमें, तो हम इसे कह देंगे हैपन. व्हाट हैपन लिख देंगे चिल्ड्रन. नाउ सी ऋत्विक क्या कह रहा है? ऋत्विक कह रहे हैं बर्न लिखा है चिल्ड्रन, तो बर्न का हम कर देते हैं बर्न. ओके, एंड मेक का क्या आ जाएगा? मेड. मेक का क्या आ जाएगा? मेड. नाउ सी, अब उसी में लिखा है आई. डू का क्या हम लिख देंगे? डिड. डू का क्या कर देंगे चिल्ड्रन? डिड. अब डिड लिखा है तो नो ऐसे का ऐसे आ जाएगा. ओके चिल्ड्रन, नाउ सी अगेन डू और स्विच लिखा है. अगेन हम क्या कर देंगे? डू का क्या कर देंगे हम? डिड. और फिर डिड लिखा है तो स्विच ऐसे का, स्विच विल रिमेन द सेम. Now switch will remain the same, it will not change. Now come to third. Third is doctor. In doctor appear at. तो did लिखा है. Now see children, did लिखा है, so we will write appear as it is because did is written. Now see patient. Now see patient. Patient riding लिखा है, ride लिखा है sorry, so we will past continuous कर देंगे. was riding. Was riding. Now see feel लिखा है तो feel का past tense हो जाता है चिल्ड्रन felt. मतलब क्या हो जाता है? felt. Now move है, हम इसको past continuous में लिखेंगे was moving. ओके, एंड नाउ पैनिक लिखा है तो हम इसका कर देंगे पैनिक. पैनिक. इसमें हम के भी लगा देंगे चिल्ड्रन. ओके, एंड कम का पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? केम. क्या हो जाएगा? केम. नाउ कम टू फोर्थ. प्रीति. प्रीति का आएगा चिल्ड्रन हैपन है, तो हैपन का हम क्या लिख देंगे? हैपन. We will write happen. And Eric. एरिक का हम लिख देंगे, देखो इसमें इधर आएगा देयर नंबर्स. अब हमें पास्ट टेंस में लिखना है तो हम हैड लिख देंगे, और अगर हमारा हैड लिखा है तो हम फिर वर्ब को ऐसे का ऐसे लिख देंगे. हम लिख देंगे ड्विंडल. ओके, ये क्योंकि हमने हैड इधर लिख दिया तो ये फिर ऐसे का ऐसे आ जाएगा. ओके चिल्ड्रन, एंड नाउ वाइट का हम लिख देंगे वाइट. ओके, नाउ सी फिफ्थ ऑफ कांति. कांति सी बाय सॉब है तो हम पहले में लिखेंगे डिड, और डिड लिख दिया तो हम सेकंड में क्या आएगा? सॉब ऐसे का ऐसे आएगा. नाउ सी रवि. नाउ सी रवि. रवि का रिफ्यूज लिखा है तो हम रिफ्यूज लिख देंगे.
एंड सेकंड में हम कर देंगे बी का आई वॉज कर देंगे हम, आई वॉज वेरी अपसेट एंड दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। अब हमारा जो है पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है एंड नाउ वी विल डू फ्यूचर टेंस। नाउ सी इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ चिल्ड्रन आपको। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको वर्ब में कुछ नहीं करना चिल्ड्रन। वर्ब में जो आपको आईएनजी लगाना है वो आपको आईएनजी ही यूज होगा, बट सिर्फ एक डिफरेंस है, उसमें आप वॉज वर करते थे, इज आर करते थे, इसमें आपको विल भी यूज करना है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इररिस्पेक्टिव वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, इसमें हमारे कोई फर्क नहीं रहता चाहे हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। ओके, आपको विल भी लगाना है बस। फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस आपको ये देखना पड़ता है कि हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो आपको इज या वॉज लगाना है और प्लूरल है तो आपको आर या वर लगाना है। बट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको इससे इररिस्पेक्टिव वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, हमें नहीं फर्क पड़ता कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, we just have to write will be, okay, before verb, and you know with verb we have to use ing। ये तो continuous में in all three tenses verb plus ing। in continuous tenses, in present continuous, in past continuous and in future continuous, verb के साथ आपको ing तो लगाना ही है, बस helping verb में difference होता है। and in future continuous is are was were nothing will come, only will be will come। okay children, so now let's do exercise of future continuous। first हम example देखेंगे। देखो, the train will be arriving at 5 p.m। the government नहीं बोलते children, it's government। the government will be constructing a bridge across the river। Niharika will be going abroad for higher study। tomorrow at this time I will be playing cricket। now see, we will be listening to the radio all evening। okay children, now see exercise, learn exercise page 111। पेज 111। अब ये सारी आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में करनी है। तो चिल्ड्रन जो आपको वर्ब दे रखा है इट विल, उसमें आप व्हाट यू हैव टू डू इज यूज आईएनजी एंड बिफोर वर्ब आपको क्या यूज करना है, विल बी। क्या यूज करेंगे आप, विल बी। नाउ सी फर्स्ट आप लिखेंगे हिंडर वर्ड दिया हुआ है, विल बी हिंडरिंग, will be hindering। now second is reveal है तो हम करेंगे will be revealing। and third is perform है, will be performing। will be performing। fourth is inform, इसमें भी हम करेंगे चिल्ड्रन will be informing।
द लॉयर, अब क्वेश्चन है चिल्ड्रन, सो वी विल राइट क्वेश्चनिंग, विल भी तो आपको यूज करना ही है, विल बी क्वेश्चनिंग, नाउ सी सिक्स्थ, कीप एवर्ड, तो हम लिखेंगे विल बी कीपिंग, will be keeping. Now see seven children leak a word, तो हम लिखेंगे will be leaking. And this is future continuous. आपने देखो verbs में ing तो लगाना ही है, वो तो आपको present, past, future तीनों में लगाना है। फ्यूचर में आपको विल भी लगाना है, इररिस्पेक्टिव, फर्क नहीं पड़ता वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। नाउ कम टू एथ, एथ इज लिसन, तो हम कर देंगे विल बी लिसनिंग, विल बी लिसनिंग। नाउ सी नाइन्थ, मूव एट, लेकिन इससे पहले लिखा है बी, तो अब हम इसमें क्या यूज कर देंगे, शैल, शैल बी मूविंग, रीमेक है, तो अब इसमें हम, लेकिन चिल्ड्रन बी लिखा है इसमें भी, तो हम कर देंगे शेल बी रीमेकिंग, शेल बी रीमेकिंग। ओके, एंड दिस एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीट। ये तो हो गई आपकी प्रैक्टिस लर्न एक्सरसाइज। Now we will do practice exercise. Children, in this whole paragraph is written, आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। नाउ ये पूरा पैराग्राफ आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको फिल करना है। ब्रैकेट में जो रेड कलर से वर्ड दिए हुए हैं वो क्या है, वर्ब्स। क्या है, वर्ब्स। उनके आगे आपको क्या लगाना है, ing, और पहले क्या आ जाएगा, विल बी। ओके, अगर कहीं कहीं आई लिखा है या बी लिखा है तो आपको शैल यूज करना है, अदरवाइज विल बी। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो वी अराइव लिखा है, तो हम करेंगे विल बी अराइविंग। आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। पेज 111 to 112। नॉर्मली फर्स्ट, इसमें चिल्ड्रन कोई ऐसा पैराग्राफ है तो हम ऐसे लिखेंगे will be arriving। ओके, फिर है चेक वर्ड दिया हुआ है, so we write will be
checking. Will be checking. Now see, leave. Will be leaving. Now begin a children word. Will be beginning. Will be beginning. And now see, we लिखा है और क्लाइंट लिखा है, तो हम इसमें shall लिख देंगे चिल्ड्रन. In this you will write shall. भी आपका ऐसे कैसे आएगा, और वर्ब है क्लाइंब, तो हम लिख देंगे क्लाइंबिंग. एंड नाउ सी, टेक है, उससे पहले भी लिखा है, बट इधर हम विल यूज करेंगे. और चिल्ड्रन जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो इसमें लास्ट में क्या है, ई, उसको हम देखिए ऐसे, इसको हम फिर ऐसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे आईएनजी लगाने तक. ई के साथ फिर आईएनजी नहीं लिखेंगे. नाउ सी, अगेन टाइम वर्ड है और भी लिखा है, तो हम कर देंगे शैल. शैल बी टाइमिंग. नाउ हैव है, शैल कर देंगे हम. हैव, तो हैविंग कर देंगे. इसमें भी चिल्ड्रन हम ई जो है रिमूव कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे. नाउ सी, रिटर्न है वर्ड. विल बी रिटर्निंग. will be returning. And now enjoy है और भी लिखा है, तो इधर हम शैल लगाएंगे चिल्ड्रन. शैल बी, एंड वर्ड इज, वर्ब है आपका एंजॉय. एंजॉइंग. इसमें चिल्ड्रन वाई इसलिए नहीं रिमूव होगा, देखो वाई से पहले वॉवल है, राइट, तो हमें सिर्फ आईएनजी लगाना है, वाई इसलिए हम नहीं हटाएंगे. एंड लास्ट कंक्लूड वर्ड दिया हुआ है आपको, तो हम कर देंगे शैल कर देंगे चिल्ड्रन. इधर हम वी शैल बी concluding. Okay. So understood children. अब देखो ये सारे हैं आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस में आपने वॉज या वर लगाया था प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. प्रेजेंट में आपने इज या एम या आर लगाया था प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाया तीनों में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंसेस है. पास्ट प्रेजेंट में सिर्फ आपको आई के साथ एम लगाना है. अगर नाउन सिंगुलर है तो इज, इफ नाउन इज प्लूरल देन वी हैव टू राइट आर. एंड इन पास्ट टेंस, इफ आर नाउन इज सिंगुलर
then we will use was, and if the noun is plural, then we will write were. Verb plus ing will come in all three tenses: past, present and future, like this. And in future tense you have to write will be before the verb. Okay children, but if I and we it is written, we will use shall. Okay children, so we see the next exercise. Change these sentences as instructed. ये चिल्ड्रन वैसे तो इट इज एन एक्सरसाइज विच यू शुड डू इन नोटबुक, बट जस्ट इसको हम ओरली कर लेते हैं, इसको आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. सी, ये आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना है. दे zoomed into the photograph to unlock the mystery of the UFO. अब आपको इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, पास्ट में दिया होगा. दे विल बी जूमिंग इनटू द photograph to unlock the mystery of the UFO. Now see again second, past continuous tense. The crew, past continuous tense. The crew was greeted. The crew was greeting the passengers with folded hands. Now see, इसको आपको past continuous करना है. The film was so scaring. He trembled on his way back from the theater. Now see, future continuous tense. Oh no. Future, we will be traveling to the USA in the same week. Now as week you will be visiting India. आर का भी हम will be कर देंगे. Now see, past continuous tense. मनन, ऐसे फ्यूचर दिया हुआ है तो आप इसको पास्ट में करना है. मनन was teaching us how to dance. Present continuous tense. Why are you suffering so much? Why are you suffering so much? And now see, future continuous seventh. Future, I will be wondering if anyone knew what time the guest will be. Would लिखा है will be arriving. Now past continuous tense, sorry, इसका सेवंथ का आएगा. I wonder if anyone knew what time the guest will be arriving. Past continuous tense है लास्ट हमारा. The alarm was ringing so loudly that the neighbors complained. And this chapter is also complete, children. Any difficulty we will discuss it in live class. Okay children, so that's for today. Bye everyone. Thank you.